चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा व राज्यसभा में हुआ भारी हंगामा। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर लोकसभा में चर्चा करने को लेकर अड़ा विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले, छात्र देश का भविष्य, लेकिन बीजेपी को युवाओं के भविष्य की कोई फिक्र नहीं। हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए केस, गरीब परिवार को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर और किसानों को 5000 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेगा बोनस। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम अजित पवार ने पेश किया बजट। 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया। आज रात 8 बजे खेला जाएगा साउथ अफ्रीका से फाइनल मुकाबला। वहीं आपको बता दें कि फाइनल में भारत की जीत के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम में हुई गंगा आरती। बाबा विश्वनाथ से मांगा आशीर्वाद। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत और 8 लोग घायल। कई उड़ानें भी हुई प्रभावित। प्री मानसून की पहली बारिश में ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाके डूबे। सड़कों पर आई बाढ़। सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल। बीजेपी सवाल के कटघरे में। ग्राहकों पर महंगाई की मार। जियो की बाद अब एयरटेल ने किया जेब पर वार। 21% तक महंगे हुए रिचार्ज प्लान। अब एयरटेल के 179 रुपए वाले प्लान के लिए 199 रुपए, 455 रुपए वाले प्लान के लिए 509 रुपए और 1799 रुपए वाले प्लान के लिए 1999 रुपए खर्च करने होंगे। नई दरें 4 जुलाई से होंगी लागू। मौसम की मार, किचन पर प्रहार। महंगाई बिगाड़ रही घर का बजट। टमाटर हुआ लाल तो प्याज निकाल रहा आंसू। वहीं अदरक धनिया का दाम सुनकर मुंह फेर रहे लोग। लोकसभा में माइक बंद करने पर फिर छिड़ी बहस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, नीट पेपर का मुद्दा उठाते वक्त मेरा माइक बंद कर दिया गया। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने किया पलटवार। बोले, माइक बंद करने के लिए हमारे पास कोई बटन नहीं होता। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब नहीं मिलेगी कई फ्री दवाएं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, जो दवाएं समय के साथ अनुपयोगी हो चुकी उनके नाम आवश्यक दवा सूची से हटाए जाएंगे। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर काली स्याही फेंकी गई। एआईएमआईएम चीफ बोले, 2 कौड़ी के गुंडों से मैं नहीं डरता। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर दागे सवाल का, सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एक दिन में 5 राज्यों में पहुंचा मानसून। अगले 2 दिन में पंजाब और हरियाणा में होगी एंट्री। अब मिलेगा त्वरित न्याय। 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होंगे 3 नए कानून। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होंगे लागू। यूपी में पेपर लीक से 30% छात्रों ने छोड़ी तैयारी। जो रुक गए उनका भरोसा टूटा। बोले, घर से फोन आते हैं, बाबू सिलेक्शन कब होगा। एयरपोर्ट की छत ढहना, राम मंदिर का टपकना। दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरने के मामले में मोदी सरकार पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले, यह हादसा भ्रष्टाचार मॉडल की मिसाल। पिछले 10 वर्षों में बने बुनियादी ढांचे घटिया गुणवत्ता के चलते ताश के पत्तों की तरह ढह रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भड़की प्रियंका गांधी। बोली, संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जे संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। क्या विपक्ष की आवाज दबाने के लिए होगा संविधान का विरोध। अब घर में साबुन तेल पहुंचाएगी ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग प्लेटफॉर्म ओला। ओएनडीसी पर सफलता के बाद कंपनी ने चला नया दाव। जोमेटो स्विगी को मिलेगी टक्कर। 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराएगी झारखंड सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का मास्टर स्ट्रोक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव वाले 3 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का करेंगे दौरा। वहीं विधानसभा टिकटों पर फैसला करने जम्मू कश्मीर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम को रवाना हुआ पहला जत्था। एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। सुरक्षा के लिए किए पुख्ता इंतजाम। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी। नायब कैबिनेट ने बिजली भार बढ़ाने की दी मंजूरी। जिन किसानों को अपने ट्यूबवेल को फिर से बोरिंग करना है, उन्हें बिना किसी नई शर्त के पहले के कनेक्शन पर बिजली आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। रिलायंस का मार्केट कैप पहुंचा 21 लाख करोड़ रुपए के पार। ये मुकाम हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बनी। शेयर भी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए रेलें लगाएगी अतिरिक्त फेरे। दिल्ली से जम्मू के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन। इसके साथ ही वैष्णो देवी के लिए भी चलेंगी स्पेशल ट्रेन। महाराष्ट्र एनडीए में फिर खटखट भरी बैठक में बीजेपी नेता सुदर्शन चौधरी ने कहा, डिप्टी सीएम अजित पवार को बाहर करो। वहीं एनसीपी बोली, माफी मांगो। केंद्र की मोदी सरकार ने किया हर एजेंसी का दुरुपयोग। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, नीट परीक्षा धांधली देश का सबसे बड़ा मुद्दा।
बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कहा, सरकार के नियमों के अनुसार नौकरी छोड़िए या सक्षमता परीक्षा दीजिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने IGI टर्मिनल 1 हादसे में मृतक के परिजनों को 20 और घायलों को 3-3 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए। बोले, न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी। जमानत के साथ हाईकोर्ट ने कहा, पूर्व सीएम के खिलाफ कोई सबूत नहीं। यूपी में भीतरघात करने वाले विधायकों पर सख्त एक्शन की तैयारी। 2027 के विधानसभा चुनाव में कटेंगे टिकट। हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को सौंपी विस्तृत रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद फूलो देवी को राज्यसभा में आया चक्कर। नीट के मुद्दे पर वेल में कर रही थी प्रदर्शन। RML अस्पताल में भर्ती। रात के साथ आफत, अभी और डूबेगी दिल्ली। भारी बारिश से पिछले 88 सालों का टूटा रिकॉर्ड। कई जगहों पर टूटे पेड़ और डूबी गाड़ियां। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी प्रभास की कल्कि 2898 AD। ऋतिक के फाइटर का तोड़ा रिकॉर्ड। रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी वर्जन में 24 करोड़ का किया कलेक्शन। नीट को लेकर डरे हुए हैं युवा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, हम संसद में बनेंगे उनकी आवाज। वहीं NTA मॉनिटरिंग कमेटी ने पेरेंट्स स्टूडेंट से मांगा सुझाव। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने उपायुक्तों को लिखा पत्र। यूपी में शिक्षकों के लिए आया नया प्रमाण। रोज BEO को भेजना होगा प्रधानाध्यापक समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ पूरे प्रार्थना सभा की फोटो। अध्यापक बोले, रोज ऐसे आदेश जारी कर। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बना दिया प्रयोगशाला। उत्तराखंड के ग्लेशियरों में बनी 5 झीलों की स्टडी करेंगे एक्सपर्ट। 2 जुलाई को पिथौरागढ़ और चमोली में भेजी जाएगी एक्सपर्ट टीम। भविष्य में होने वाले खतरों का लगाएंगे पता। लोकसभा में फिर गरमाए नीट का मुद्दा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, नीट पर चर्चा करवाएं PM। संसद में स्टूडेंट को पॉजिटिव मैसेज मिलना चाहिए। WHO की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। दुनिया में हर वर्ष 26 लाख जाने ले रही शराब। भारत में चीन से 2 गुनी मौतें। तेजस्वी यादव ने फोड़ा सियासी बम। बोले, PM मोदी और नीतीश कुमार के सदाचार के कारण बिहार में 10 दिन के अंदर करोड़ों की लागत से निर्मित 4 पुल गिरे हैं। चिलुआ ताल में पानी के ऊपर पैदा होगी बिजली। 80 एकड़ में लगेगा सोलर पैनल। योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। यौन शोषण मामले में कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा के खिलाफ 750 पन्नों की चार्जशीट दायर। 75 लोगों को गवाह बनाया गया। नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। 53 साल की हुई एलन मस्क। 5 रिलेशनशिप और 12 बच्चे। पिता ने यातना दी। स्कूल में बच्चों ने पीटा। आज दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी। देश संविधान से चलेगा न कि राजा के डंडा से। सेंगोल को संसद से हटाने की उठी मांग। सपा सांसद RK चौधरी ने कहा, सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में मतलब राजदंड होता है। इसका दूसरा अर्थ राजा का डंडा भी होता है। विराट कोहली की खराब फॉर्म के बावजूद रोहित शर्मा व राहुल द्रविड़ ने जताया भरोसा। बोले, उनके बल्ले से एक बड़ी पारी आना अभी बाकी, जो हमें फाइनल मुकाबले में देखने को मिल सकती है। बीते दिन ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा शेयर बाजार। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 210 अंक की गिरावट के साथ 79,032 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी 33 अंक की गिरावट रही। ये 24,010 के स्तर पर हुआ क्लोज। उत्तराखंड के CM धामी ने की केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात। मसूरी और देहरादून को मिली सड़कों की सौगात। जाम से मिलेगी निजात। भारी बारिश के लिए तैयार रही हिमाचल। CM सुक्खू ने जनता को किया अलर्ट। बोले, नदियों और नालों से दूर रहें। उपचुनाव में तीनों सीटों पर हार रही भाजपा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दावा। बोली, जनता ने नकारा बीजेपी का षड्यंत्र। नीट परीक्षा में 15-15 लाख लेकर डमी कैंडिडेट बने MBBS स्टूडेंट। दिल्ली पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्र छात्राओं को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट एग्जाम रद्द करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की पुरानी व्यवस्था बहाल करें। गुजरात सरकार प्रदेश में साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध। शाला प्रवेशोत्सव के जरिए छात्रों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सेंगोल को लेकर जारी सियासत के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा को घेरा। बोली, देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों और आम जनहित के मुद्दों पर ये चुप रहते हैं। इनके हथकंडों से सावधान रहें। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान को हुआ स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर। कहा, आपकी दुआओं की जरूरत में सब कुछ करने को तैयार।
सिद्धारमैया पर छोड़े और शिव कुमार को बनाए सीएम। कर्नाटक कांग्रेस में दरार की खबरों के बीच वोकालिगा संत ने की अपील। बोले हर कोई मुख्यमंत्री बन चुका है और सत्ता भोग चुके शिव कुमार ही बाकी। मध्य प्रदेश में देर रात बड़े पैमाने पर हुए तबादले। प्रदेश की मोहन सरकार ने 14 आईएएस अफसरों का किया ट्रांसफर। आईएएस विनोद कुमार को आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का संचालक बनाया गया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नीट को लेकर डरे हुए हैं युवा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले हम संसद में बनेंगे उनकी आवाज। वहीं एनटीए मॉनिटरिंग कमेटी ने पेरेंट्स स्टूडेंट से मांगा सुझाव। जी हां, बीते दिन सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही नीट मामले को लेकर हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट मामले पर चर्चा की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आप इन मुद्दों को उठा सकती हैं। हालांकि विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा है कि सदन में पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए। मामला शांत न होता देख लोकसभा को सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर नीट मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि युवाओं को ये नहीं मालूम कि उनके साथ क्या होने वाला है, उनके लिए संसद में बहस होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज ये सबसे जरूरी मुद्दा है। हमने तय किया है कि इस मुद्दे पर संसद में हम शांतिपूर्ण तरीके से बहस करेंगे। राहुल ने कहा ये युवाओं का विषय है और मैं प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करता हूँ कि प्यार से इस बेहद जरूरी मुद्दे पर बात की जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नीट एग्जाम को रद्द करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने मेडिकल एंट्रेंस के लिए पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। दरअसल 2017 से पहले मेडिकल एंट्रेंस के लिए स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता था। वहीं एनटीए में सुधार के लिए बनी हाई लेवल कमेटी ने 7 जुलाई तक स्टूडेंट और पेरेंट्स से सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा टीचर्स और इंस्टीट्यूट भी अपने सुझाव दे सकते हैं। एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 22 जून को कमेटी का गठन किया था। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी के अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट की छत रहना, राम मंदिर का टपकना। दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरने के मामले में मोदी सरकार पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोली यह है हादसा भ्रष्टाचारी मॉडल की मिसाल। पिछले 10 वर्षों में बने बुनियादी ढांचे घटिया गुणवत्ता के चलते ताश के पत्तों की तरह ढह रही। जी हां, दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश की वजह से बीते दिन आईजीआई हवाई अड्डे पर एक शेड गिर गया। इसको लेकर संसद के अंदर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी देखी गई। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसके लिए मोदी सरकार की खिंचाई की। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भी मामले में सफाई देते हुए हादसे के लिए मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया। सरकार ने कहा कि इसका निर्माण 2009 में हुआ था। वहीं कांग्रेस ने आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा ढहने की घटना को मोदी सरकार के भ्रष्टाचारी मॉडल की मिसाल करार दिया और आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में बने बुनियादी ढांचे घटिया गुणवत्ता के चलते ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एयरपोर्ट हादसे के लिए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में बने घटिया बुनियादी ढांचे के ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की छत गिरी, जबलपुर हवाई अड्डे की छत गिरी, अयोध्या की नई सड़कों की हालत खस्ता, राम मंदिर में लीकेज, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड में दरारें। 2023 और 2024 में बिहार में 13 नए पुल ध्वस्त हो गए, प्रगति मैदान सुरंग जलमग्न हो गई और गुजरात में मोरबी पुल त्रासदी हुई। ये कुछ ऐसे स्पष्ट उदाहरण है जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की बड़ी बड़ी दावों की असलियत को उजागर करते हैं। खड़गे ने कहा 10 मार्च को जब मोदी जी ने दिल्ली हवाई अड्डे के T1 का उद्घाटन किया तो उन्होंने खुद को दूसरी मिट्टी का इंसान बताया था। यह सारी झूठी वाहवाही और बयानबाजी केवल चुनाव से पहले रिबन काटने के समारोह के लिए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा अयोध्या में निर्माण कार्य खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। यह बीजेपी का चंदालों और धंधालों का भ्रष्टाचारी मॉडल है जिससे अब पर्दा उठ चुका है। प्रियंका ने सवाल किया कि क्या प्रधान उद्घाटन मंत्री जी इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे। ग्राहकों पर महंगाई की मार, जियो के बाद अब एयरटेल ने किया जेब पर वार। 21% तक महंगे हुए रिचार्ज प्लान टेरिफ में बढ़ोतरी के बाद अब एयरटेल के 179 रुपए वाले प्लान के लिए 199 रुपए, 455 रुपए वाले प्लान के लिए 509 रुपए और 1799 रुपए वाले प्लान के लिए 1999 रुपए खर्च करने होंगे। जी हाँ, ग्राहकों पर महंगाई की मार हर तरफ से पड़ रही है। अगर आप अपने फोन में एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको फोन चलाना काफी महंगा पड़ने वाला है। दरअसल रिलायंस जियो के बाद अब देश की
दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ा दिए हैं। एयरटेल ने टेरिफ प्लान की कीमतों को बढ़ाने के पीछे अपने प्रति ग्राहक औसत राजस्व बढ़ाने की वजह बताई है। एयरटेल ने रिचार्ज प्लान की बढ़ी हुई कीमतें 3 जुलाई 2024 से ही लागू करने का फैसला लिया है। इसमें सभी तरह के प्रीपेड और पोस्ट पेड प्लान शामिल हैं। एयरटेल के इस कदम के बाद अब महंगाई के दौर में यूजर्स की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ने वाला है। वहीं जियो ने एक दिन पहले ही अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी करके कंपनी ने ग्राहकों को अचानक सरप्राइज कर दिया। जियो के इस फैसले के बाद अब एयरटेल ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान में 10 से 21% तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें लागू होने के बाद आपको एयरटेल का 179 रुपए वाला रिचार्ज प्लान 199 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 84 दिन वाला 455 रुपए का प्लान लेते हैं तो अब आपको इसके लिए 509 रुपए खर्च करने होंगे। ठीक इसी तरह अगर आप एयरटेल का 365 दिन वाला प्रीपेड प्लान अभी तक 1799 रुपए में लेते थे तो अब यह आपको 1999 रुपए में पड़ेगा। इसके अलावा एयरटेल ने अपने डेली डेटा प्लान की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। अब यूजर्स को इन प्लान के लिए पहले से ही कहीं ज्यादा अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 1 GB डेटा ऐड होने के लिए 15 रुपए लगते थे, उसके लिए अब 19 रुपए देने होंगे।